Tally.ERP9 के इस अध्याय में आप सीखेंगे टैली रिलीज 6.2 की सहायता से GSTR2 रिटर्न फाइल करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। GSTR2 फाइल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके सप्लायर्स ने उनकी सेल्स इनवॉइसेस पोर्टल में अपलोड कर दी हों, यानी कि सप्लायर्स ने अपना GSTR1 भर दिया हो। जब सप्लायर्स द्वारा सेल अपलोड की जाती है तो उस आधार पर पोर्टल में अपने आप आपकी परचेज आ जाती है। आप उस परचेज से अपनी बुक्स की परचेज मैच करें और मैच करने के बाद आपको जो भी करेक्शन उसमें करने हो आप कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसे इनवॉइसेस हैं जो आपके सप्लायर ने पोर्टल में अपलोड नहीं किए हैं तो वो इनवॉइसेस भी आप अपनी तरफ से पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। GSTR2 के स्मूथ वर्किंग के लिए सारे बिजनेस के साथ गवर्नमेंट ने एक मैनुअल प्रोसेस रखा है और साथ में एक सिस्टम असिस्टेड प्रोसेस भी रखा है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैनुअल प्रोसेस में आप पोर्टल पर जाकर मैन्युअली बिल बाय बिल यानी एक एक करके आपके हर इनवॉइसेस का स्टेटस मार्क कर सकते हैं, यानी कि इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आपको टैली में भी करना होगी। और दूसरा है सिस्टम असिस्टेड यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस। जब सप्लायर्स द्वारा सेल अपलोड की जाती है तो उस आधार पर पोर्टल में अपने आप आपकी परचेसेस आ जाती हैं, जो कि GSTR2 में दिखाई पड़ती हैं। आप GSTR2 में जाकर वहां से JSON फाइल डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसे टैली में लोड कर लें। लोड करते ही टैली उसे रिकंसाइल कर देगा। रिकंसाइल होने के बाद हमारे पास जो फाइनल डेटा तैयार होगा उसे हम JSON फाइल में एक्सपोर्ट कर देंगे और उस एक्सपोर्ट की हुई फाइल को पोर्टल में GSTR2 अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्टल में जाकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना होगा। उसके बाद पीरियड चुनें। उसके बाद आपको GSTR2 दिखेगा। उसके प्रिपेयर ऑफलाइन वाले बटन में क्लिक करना होगा। उसके बाद डाउनलोड्स टैब में जाकर जनरेट फाइल पर क्लिक करें। फाइल जनरेट होने के बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके JSON फाइल डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने टैली में आकर GSTR2 को ओपन करें। यहाँ पर F2 कीज से पीरियड डाल देंगे। पीरियड डालने के बाद राइट साइड में एक लोड फाइल का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर यह विंडो ओपन होगी। यहाँ पर फाइल लोकेशन में आप फाइल का वो पाथ डालें जहाँ पर आपने JSON फाइल डाउनलोड की है, यानी सेव की है। पाथ देते ही फाइल नेम के सामने अपने आप JSON फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको JSON फाइल्स के नाम, GSTIN नंबर, पीरियड इत्यादि दिखाई देंगे। इनमें से आप अपनी आवश्यकता अनुसार GSTIN और पीरियड वाली सही JSON फाइल चुनें। यहाँ हमारी एक ही फाइल है जो कि जुलाई माह की है, हम इसे चुन रहे हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। यदि आप टैली में और पोर्टल में मैन्युअली रिकंसाइल करना चाहते हैं तो यहाँ नो पर क्लिक करें। और यदि आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो यस करते ही टैली पोर्टल से डाउनलोड किए हुए परचेज बिल्स की डिटेल्स और आपकी बुक्स में जो परचेज बिल्स हैं उनको मैच कर देगा और रिकंसाइल कर देगा और आपको सभी इनवॉइसेस का स्टेटस बता देगा। यस करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके GSTR2 में ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो लाइंस हैं वे JSON फाइल के इनवॉइसेस हैं, यानी ये हमारे सप्लायर द्वारा हमें बेचे गए माल की पोर्टल पर अपलोड की गई इनवॉइसेस हैं।
और ब्लैक कलर की लाइंस में वो इनवॉइसेस हैं जिनकी एंट्री हमने अपनी बुक यानी टैली में की है। राइट हैंड साइड में आपको रिकंसिलिएशन का स्टेटस दिख जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि B2B इनवॉइसेस में नॉट कंप्लीटेड 1 लिखा आ रहा है। आइए इसको देखते हैं। इसके लिए B2B इनवॉइसेस में जाएंगे। यहाँ हमें पार्टी वाइज डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ में राइट हैंड साइड में उनका रिकंसिलिएशन का जो स्टेटस है वो दिखाई पड़ेगा। जैसे कि हमारे एक सप्लायर कौशिक एंड कंपनी का स्टेटस अभी नॉट कंप्लीटेड है। ऐसा क्यों है वो हम आगे जाकर देखेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट और कार्तिक एंड कंपनी के स्टेटस कंप्लीटेड दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सभी इनवॉइसेस और उनके अमाउंट हमारी बुक से मैच हो गए हैं। जिस सप्लायर का स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है, हम एंटर करके उसके अंदर जाएंगे। यहाँ 2 तरह के स्टेटस दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्टेड और न्यू। जहाँ एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब ये है कि हमारे सप्लायर कौशिक एंड कंपनी ने पोर्टल पर अपना जो सेल्स अपलोड किया था, जिसको बाद में हमने JSON फाइल में डाउनलोड किया था, उसके बिल्स और हमारे टैली के बिल्स पूर्ण रूप से मैच हो गए हैं। और जहां न्यू लिखा आ रहा है उसका मतलब ये है कि ये बिल्स हमारे सप्लायर कौशिक एंड कंपनी ने पोर्टल पर तो अपलोड किए हैं, लेकिन ये हमारी बुक्स में नहीं है। यहाँ नीचे ब्लैक कलर में भी न्यू लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल हमारी बुक्स में हैं, पर सप्लायर ने पोर्टल पर अपने सेल्स में इन्हें अपलोड नहीं किया है। ऊपर हम देख रहे हैं पार्शियली मैच्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ऐसे बिल्स से है जिन्हें सप्लायर ने पोर्टल पर अपलोड किया है और वो हमारी बुक्स में भी हैं, पर उनकी डिटेल्स एक दूसरे से पूरी तरह से मैच नहीं हो रही हैं। अब आप जिस भी बिल को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई करना चाहते हैं, उस बिल को स्पेस बटन से सिलेक्ट करके ऑल्टर S दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप जो भी ऑप्शन चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पार्शियली मैच्ड बिल्स को समझ लेते हैं। इसे हम 2 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि सप्लायर ने जो बिल अपलोड किया है उसमें कुछ गलती है और हमारे पास जो बिल है वो सही है, तो हम ऑल्ट S दबाकर मॉडिफाई ऑप्शन सिलेक्ट करके उसे ठीक कर देंगे। और यदि सप्लायर ने जो बिल अपलोड किया है वो सही है और हमने अपने यहाँ से गलत एंट्री कर दी है, तो टैली में हम मैन्युअली उस एंट्री को ठीक कर देंगे। ऐसा करते ही वो अपने आप यहाँ से हट जाएगा और नीचे कंप्लीट स्टेटस यानी कि एक्सेप्टेड में आ जाएगा। अभी हम पार्टी के बिल को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके लिए बिल पर जाकर ऑल्ट S प्रेस के सेट स्टेटस में जाएंगे और यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन चूज कर लेंगे। मॉडिफाई चूज करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ जो भी चेंजेस करना है वो आप कर दें और उन्हें एक्सेप्ट कर लें। जो जो चेंजेस आप करेंगे वो एज इट इज मॉडिफाई हो जाएंगे और साथ ही स्टेटस अपडेट होकर मॉडिफाइड दिखाई देगा। स्टेटस में जहां ब्लू कलर से न्यू लिखा आ रहा है उसका मतलब ये है कि ये बिल्स हमारे सप्लायर ने पोर्टल पर अपलोड किए हैं, पर ये हमारी बुक्स में नहीं है। ऐसी स्थिति में हो सकता है सप्लायर ने गलती से ये बिल हमारे नाम से अपलोड कर दिए हों। यदि ऐसा है तो हम इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बिल पर जाकर ऑल्ट S प्रेस करें और यहाँ से रिजेक्ट ऑप्शन चुनें। देखिए यहाँ बिल का स्टेटस रिजेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। स्केप की प्रेस करके B2B इनवॉइसेस में चलते हैं। यहाँ पर अवेलेबल ओनली इन बुक्स और ब्रैकेट में कैन मार्क एज न्यू व्हेन एक्सपोर्टिंग लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल हमारी बुक्स में तो है, पर सप्लायर ने पोर्टल पर अपने सेल्स में अपलोड नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आगे पोर्टल पर इसका इफेक्ट लाने के लिए हमें ऑल्ट S प्रेस करके यहाँ से न्यू चुनना होगा। और यदि आप न्यू नहीं चुनते हैं तो ये एंट्री एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी पोर्टल पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अभी हमने एक बिल को मॉडिफाई किया,
एक बिल को रिजेक्ट किया और एक बिल का स्टेटस न्यू किया। इस तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी करेक्शन हो कर सकते हैं। अब इस रिटर्न को सेव करने के लिए राइट साइड में सेव रिटर्न पर क्लिक करें। अब ये यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो गई है। इसमें सेव ट्रांजैक्शन अवेलेबल ओनली द बुक विद द स्टेटस न्यू को यस करेंगे, और यदि आप इसे यस नहीं करते हैं तो बुक्स की जिन एंट्रीज का स्टेटस आपने न्यू सेट किया था वो रिटर्न में इंक्लूड नहीं होंगी। यस करते ही फाइल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और जहां आपने पोर्टल से JSON फाइल डाउनलोड की थी उसी फोल्डर में हमारा अपडेटेड रिटर्न सेव हो जाएगा। अब इस अपडेटेड रिटर्न को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट रिटर्न में जाना पड़ेगा। यहाँ इस ऑप्शन को यस करें। यस करते ही फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, और यदि एक फाइल के स्थान पर आप चाहते हैं कि B2B और अदर टेबल्स की एक फाइल एक्सपोर्ट हो और क्रेडिट डेबिट नोट रेगुलर और क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड की एक फाइल अलग एक्सपोर्ट हो, तो F12 प्रेस करके एक्सपोर्ट अ सेपरेट फाइल फॉर CDNR एंड CDNUR टेबल्स ऑप्शन को यस कर दें। इस तरीके से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो दो अलग अलग JSON फाइल एक्सपोर्ट होंगी। देखिए फाइल सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गई है और ये मैसेज आ गया है। अब हम देखते हैं इन फाइल्स को पोर्टल पर कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले पोर्टल में जाकर लॉगिन करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से पीरियड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर GSTR2 के नीचे प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे और अपलोड में आने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करके जिस लोकेशन पर आपने टैली से फाइल एक्सपोर्ट की थी वहां जाएंगे। वहां आपको B2B और अदर टेबल्स की एक फाइल और क्रेडिट डेबिट नोट रेगुलर और क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड की एक फाइल दिखाई देगी। उन पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करें। आपकी दोनों फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होने के बाद आप यहाँ से उनका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद फाइल को सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप टैली ERP9 को यूज करके रिलीज 6.2 के बाद जो भी रिलीज हैं उनमें इंस्टेंटली यानी कि तुरंत रिकंसाइल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे बिल्स भी मैच नहीं करना पड़ते हैं, और जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि इसमें काम करने का तरीका भी बहुत सरल है। पहले JSON फाइल डाउनलोड करेंगे, टैली में अपलोड करेंगे और उसे अपने बिल के साथ रिकंसाइल यानी कि पूरा मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जो भी चेंजेस हों, जैसे कि बिल को मॉडिफाई, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना हो वो कर लेंगे। उसके बाद एक नई JSON फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसे पोर्टल में अपलोड कर देंगे। इस तरह टैली की सहायता से GSTR2 फाइल करना बहुत ही आसान हो गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप help.tellysolutions.com में विजिट कर सकते हैं या अपने टैली ERP में Alt+H बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे अपने आप help.tellysolutions.com ओपन हो जाएगा। आप वहां पर सर्च पैनल में फाइल GSTR2 लिखकर एंटर करेंगे तो आपको GSTR2 की फाइलिंग की लिंक आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करने पर स्क्रीनशॉट्स के साथ आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी कि किस तरह से आपको रिटर्न फाइल करना है और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज दी हुई है।